नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मित्रों हम बात करने वाले हैं सिंह लव राशि फल अगस्त 2023। अगस्त के महीने में क्या आपका पार्टनर आपके साथ में कुछ धोखा कर सकता है? क्या आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन की खास स्थिति बन सकती है? क्या आपका पार्टनर आपके साथ में रहते हुए भी किसी और के साथ में जुड़ा हुआ है? आज का वीडियो अति श्रेष्ठ, अति महत्वपूर्ण है मित्रों। पार्टनर आपको रुलाएगा क्या, ये भी जानेंगे। सबसे पहले मेरा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप विशेष रूप से बहुत सारी बातें करूं, वो मेरे यहाँ नहीं है। 5 मिनट की वीडियो मैं कभी नहीं देता, ध्यान रखिएगा। मेरे यहाँ वीडियो लंबी होती है, अगर आपको अच्छा लगे तो बने रहिए चैनल पर, नहीं लगता है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले ग्रह गोचर को देखिए, उसमें ये देखिए कि आपकी कुंडली क्या कहती है। सीधी सी बात, नो बकवास, यहाँ पर यही बात है। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं आपकी कुंडली। देखिए मित्रों, यहां पर जो आपको 5 अंक दिखाई दे रहे हैं, ये सिंह राशि के ही अंक माने जाते हैं। और सिंह राशि जो विशेष रूप से 5 अंक जहां पर मौजूद हैं, वो लग्न सिद्धांत है। यहां पर आपका, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 अंक में है तो आपकी राशि सिंह होती है। और सिंह राशि के कुछ अक्षर हैं, मा, मी, मू, मे, मो, या, ई, यू। समझिएगा, मा, मी, मू, मे, मो, या, यू, ये जो अक्षर हैं ये सिंह राशि के हैं। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं, यह राशिफल कितना खास है उसे समझिएगा, क्योंकि यहां पर मूर्ख बनाने वाला काम हमारे यहाँ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सिंह राशि के हैं। कुछ परिवर्तन उन लोगों के लिए खास हैं जो मैरिड लाइफ में है, कुछ परिवर्तन उन लोगों के लिए खास हैं जो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, कुछ परिवर्तन उनके लिए भी हैं जो किसी को धोखा देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपकी कुंडली के शुक्र को देखते हैं। मित्रों, आपके जो शुक्र हैं बकरी होकर 6 अगस्त 2023 में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जब शुक्र आपकी राशि से द्वादश भाव में आएंगे तो द्वादश में कालपुरुष की कुंडली में शुक्र कारक भी होते हैं और लाभकारी भी होते हैं, इसलिए विशेष ज्यादा स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि मित्रों, एक्स्ट्रा अफेयर का जो पार्टनर है, जो एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ा हुआ है, वो पार्टनर कहीं ना कहीं यहां से आप ये देखेंगे कि वो पार्टनर आपको यदि इग्नोर कर रहा था तो वो यहां पर आ सकता है और उसके कारण आपकी मैरिड लाइफ में समस्या हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी सिंह राशि है और वो सिंगल हैं, उनकी लव लाइफ में अभी कोई जुड़ा नहीं है, तो मित्रों ये बात भी समझ लीजिए कि जैसे ही शुक्र द्वादश में जाएंगे, आपके मन में, आपके दिल में प्रेम की एक विशेष स्थिति जागृत होगी और उस स्थिति में आप ये भी देखेंगे कि आपका मन बार बार प्यार को पाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, ये भी बता दूं कि द्वादश भाव व्यय का होता है और व्ययेश में जब शुक्र जा रहे हैं, मतलब कर्क राशि में। मित्रों, कर्क राशि आपकी राशि से द्वादश है, इसलिए इस बात का भी ध्यान दें कि शुक्र की जो दृष्टि है आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण अगर कोई गुप्त रोग की समस्या चल रही थी तो वो यहाँ पर समस्या बन सकती है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कोई पार्टनर को आपके कोई रोग हो सकता है, प्रभावित रोग हो सकता है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों, ये कहूं कि इस समय में विशेष रूप से रोग और ऋण की स्थिति बन रही है। शुक्र आपके द्वादश में जा रहे हैं, हो सकता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोन ले लें और लोन आप चुका भी पाएंगे, क्योंकि शुक्र द्वादश में कभी खराब नहीं होते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मित्रों,
शुक्र कर्क राशि में है, द्वादश राशि में है, जल तत्व की राशि में है, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और यहां पर यह भी बात ध्यान रखिएगा कि मैरिड लाइफ को समृद्धशाली बनाएंगे, प्रेम पार्टनर से भरपूर मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा अफेयर में अगर पार्टनर गया तो मित्रों यहां पर यह भी ध्यान लीजिएगा कि एक्स्ट्रा अफेयर के चलते मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम यहां पर देखने को जरूर मिल सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े भी हुए हैं तो आप अपने आप को बहुत ही सतर्क रखिए, सावधान रखिए, कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे कि मोबाइल अपना एकांत में मत छोड़िए, जैसे कि विशेष रूप से कोई ऐसी कागज इत्यादि है जिन पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई कार्य आपने करने के लिए पार्टनर का ले रखा है तो उसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करिए, यह आपके लिए खास रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके साथ में बहुत बड़ी घटना हो सकती है, ये जरूर कहूंगा कि शुक्र आपका द्वादश में है, इसलिए आपके मन में बहुत ज्यादा प्रेम की स्थितियां जागृत होगी, फिजिकल रिलेशनशिप का आपका बार बार मन करेगा और ये स्थिति ज्यादा प्रभावित भी होगी। अब आप ये कहोगे कि ऐसा क्यों होगा? जल तत्व की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं द्वादश में। द्वादश व्यय का भाव होता है और व्यय किसी भी चीज का हो सकता है। तो शुक्र किस चीज के मालिक है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शुक्र सुख के मालिक है। तो इस समय में पार्टनर क्या चाहेगा? सुख, भोग, विलासता यही चाहेगा ना। तो वो चाहे आपसे उसको प्राप्त हो, चाहे उसको थर्ड पार्टी से प्राप्त हो, वो पहले तो कोशिश अपनी मैरिड लाइफ में ही करेगा, मैरिड लाइफ में प्रेम की स्थितियों में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है मित्रों कि मैरिड लाइफ का पार्टनर हमारी फीलिंग को नहीं समझता, और जब वो फीलिंग को नहीं समझता तभी व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर में जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर में जाना नहीं चाहता, और खासकर वो लोग एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ते हैं जिनका प्रेम बहुत स्ट्रांग था, उनकी शादी नहीं हो पाई, वो लोग भी एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ ही जाते हैं क्योंकि उनका मन जुड़ा रहता है। ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर मैं आपको ये और बता दूं कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि मंगल आपके परिवर्तन करेंगे 19 तारीख में, ठीक है ना। मंगल आपके तृतीय भाव में जाएंगे, मतलब जहां पर मंगल जा रहे हैं वहां पर मंगल कारक होते हैं। भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। अगर आप अभी किराए के मकान में रह रहे हैं तो यहां पर आप ये भी देखेंगे कि स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप यदि मकान के लिए लोन लोगे तो आपको शीघ्रता से मिल जाएगा, और इस समय में आप अपनी भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। यह योग ज्यादा प्रभावित है, आपको दूसरों से भी मदद मिलेगी। यहां पर यह अगस्त का महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही मित्रों मंगल आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए लव लाइफ में अगर कोई भी स्थिति खराब चल रही थी, लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई थी और वो विशेष रूप से जुलाई के महीने में थी, तो मित्रों अगस्त के महीने में पार्टनर के लौट कर आने के अधिक चांस हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इस समय में प्रेम संबंधों में काफी श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। पार्टनर अपने से माफी मांगेगा, अपनी गलतियों को महसूस करेगा, ये सारी स्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी लव लाइफ में। मित्रों एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल यहां से आपकी अष्टम भाव को भी देखेंगे। जब मंगल यहां से विशेष रूप से मित्रों अष्टम पर दृष्टि देंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अष्टम में आपकी मीन राशि है। मीन राशि मतलब गुरु की राशि, गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में ये जो योग है ना वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खास योग रहेगा। ये बात ध्यान रखिए कि मीन राशि पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा, और गुरु आपके संबंधों में जैसे कहीं बिखराव आ रहा था या आपका संबंध पहले तय हो चुका था और टूट गया, तो ऐसी सिचुएशन में वही संबंध फिर लौट कर आएगा जो टूट रहा था, जिस रिश्ते में किसी व्यक्ति ने विशेष ने आपकी बुराइयां की हैं। इस बात का ध्यान रखिए, वो संबंध आपका यहां पर होने के ज्यादा चांस रहेंगे। एक और खास बात ध्यान रखिएगा मित्रों,
मंगल यहां से भाग्य और अष्टम पर दृष्टि देंगे, तो भाग्य भाव का मंगल बली भी होगा, साथ ही साथ विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। तो इस समय में आप ये भी ध्यान रखिएगा, आप सिंह राशि के हैं तो यहां पर पार्टनर को लौटकर आना ही पड़ेगा। साथ ही यहां पर यह भी बता दूं कि गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, ऐसी प्रभावित स्थिति। ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं तो यहां पर अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद का जो योग है वो प्रबल और श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां से शुक्र आपके रोग भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, ऋण भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको इस समय में कर्ज ले लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं होगी। कर्ज यदि आप ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी चुक जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। मित्रों, यहां पर शनि आपके नवम भाव को देख रहे हैं, शनि अपनी तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं, और विशेष रूप से फर्स्ट, मतलब सीधी सी बात है कि यहां से शनि आपके लिए, एक तो स्थिति में हम ये कहें कि शनि आपके नवम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, और मित्रों चतुर्थ भाव पर भी शनि की प्रबल दृष्टि है, और लग्न पर। इन तीन स्थितियों पर शनि दृष्टि दे रहे हैं, जिसके कारण कार्य में विलंबगत स्थिति होती है, लेकिन यहां पर शनि भी विपरीत राजयोग में रहेंगे। शनि आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे, और यहां पर ये भी देखेंगे कि जो कार्य अभी तक आपके रुक रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही थी, तो मित्रों वो कार्य अति शीघ्र होने लगेंगे। मित्रों, यहां पर एक बात और, जो लोग मैरिड लाइफ में आ चुके थे और उनका रिश्ता टूट गया, फिर दोबारा से उन्होंने शादी की, उन लोगों के ब्रेकअप की स्थिति यदि बनी हुई थी, तो ये जो योग आने वाला है 17 अगस्त से, वो उनके प्यार को फिर जोड़ देगा, और फिर एक स्ट्रॉन्ग स्थिति संबंध में देखने को मिलेगी। मित्रों, वहीं आप गुरु की बात करें तो गुरु आपके भाग्य को बली बनाएंगे। इस समय में यदि आप फैशन डिजाइनर का काम करना चाहते हैं, या फिर विशेष रूप से आपका कार्य लोहे से संबंधित है, बिजनेस कोई नया करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि, तो वो आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, शनि इंजीनियरिंग लाइन में आपको बहुत ही अच्छी स्थिति और ग्रोथ देंगे। शनि संतान के सुख में वृद्धि करेंगे, यहां पर यह स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो मित्रों, मैं आपको यही बता दूं कि गुरु के कारण इस महीने में 19 तारीख से लेकर, और विशेष रूप से 19 जुलाई से 18 सितंबर तक संतान के जो योग हैं वो प्रबल रहेंगे। इस समय में पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा प्रभावित हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं, ऐसा क्यों है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो पुत्र की प्राप्ति के योग, सुख के योग, और यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय में आपका वो डिसीजन भी खास रहेगा। आप अपने परिवार की सलाह लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को जरूर मिलेगी। मित्रों, वहीं बुध आपके व्यापार में वृद्धि देंगे, और बुध जो वृद्धि देंगे आपके व्यापार में, मित्रों ये बात ध्यान रखिए, 17 अगस्त से बुध आपके व्यापार में ग्रोथ देंगे। अगर कोई नया व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बुध से वृद्धि मिलेगी आपको, और श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी बुध के कारण। तो यहां पर आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, मंगल की जो दृष्टि अष्टम भाव में है, इसके कारण ध्यान रखिए, मैरिड लाइफ में तो उतनी से स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, लेकिन लव रिलेशनशिप में बहस बढ़ सकती है। तो बहस से आपको बचना होगा, क्योंकि अष्टम में मंगल स्वयं दृष्टि दे रहे हैं, और मीन राशि में दृष्टि दे रहे हैं, गुरु की राशि में दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए बहस से बचिए। पार्टनर को इग्नोर ज्यादा मत करिए। पार्टनर पर अपना हक जो जता रहे हो, आप बार बार ब्लॉक यदि करते हो तो आप पार्टनर को खो सकते हो, ध्यान रखिएगा। मित्रों, कुछ राशियां आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ रहेंगी, खास रहेंगी, उन्हें भी जान लें। इस समय में सिंह राशि का और मीन राशि का प्रेम प्रवेश खास रहेगा।
यहां पर यह भी बता दूं, सिंह और कर्क का प्रेम प्रबल संभावित श्रेष्ठ रहने वाला है। यहां पर कुंभ राशि में और विशेष रूप से मेष राशि, ये दो राशियां सिंह राशि से ज्यादा प्रभावित होंगी। आज के लिए इतना ही।